हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल अटैक के बारे में। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत बार। अगर आप फील करते हैं, आप समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है कि स्पिरिचुअल अटैक होता क्या है और हम कैसे जानें कि कौन हम पे स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ साइन देने वाली हूँ, कुछ ऐसे सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी जर्नी में कौन आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है, किनसे आपको सावधान होने की जरूरत है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है आपके ड्रीम के ऊपर, क्योंकि जो हमारा ड्रीम वर्ल्ड होता है, जब हमें सपने दिखाए जाते हैं वो ऐसे ही नहीं होते हैं। क्योंकि जब हम सोते हैं, नींद में होते हैं, तब हमारी जो सोल होती है वो अदर डायमेंशन में ट्रैवल करती है, राइट। बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स है, तो वहाँ पे हमारी सोल ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो आपके बहुत अच्छे दोस्त या बहुत ही अच्छे कलीग या बहुत ही अच्छे रिश्तेदार जो आपके सामने बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आपको बहुत प्यार दिखाते हैं, जताते हैं कि हम आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके सच्चे दोस्त हैं, या हम आपका भला चाहते हैं, हम आपके शुभ चिंतक हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग सच में वैसे हों। ठीक है, तो आपको ड्रीम वर्ल्ड में देखना है कि आपको सपने में अगर वो लोग आ रहे हैं तो वो आपके साथ किस तरह से दिख रहे हैं। स्पेशली अगर वो लोग आपको चलो हम वहां पे चलते हैं करके आपको सीढ़ियां नीचे उतार के लेके जा रहे हैं, या कोई नीची जगह पे आप जा रहे हैं, आपको बहुत डार्क प्लेस में लेके जाया जा रहा है, राइट। या ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं कि जहाँ पे आपकी कोई फ्रेंड है, जैसे वो आपको मिलने आई और आप उससे डर के दरवाजा बंद करके फटाफट से स्टेप्स नीचे उतर के भाग रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ड्रीम्स आते हैं आपको। या तो कोई आपको मांस खिला रहा है और फिर आपको बोलता है कि चलो वहां पे चलते हैं, और ऐसा आपको स्टेप्स नीचे उतार के कहीं और लेके जाते हैं। तो ये क्लियर साइन होता है अगर स्पेशली कोई पर्सन आपको वहां पे दिखाया जा रहा है आपके साथ। ठीक है, अगर आप अकेले हो तो वो नेगेटिविटी और डिमन अटैक का भी एक साइन होता है कि स्पिरिचुअल अटैक आप पे किया जा रहा है नेगेटिविटी की तरफ से। ठीक है, एक ये है। सेकेंड, अगर कोई पर्सन आपको स्पेशली दिखते हैं जो आपकी लाइफ में आपके इर्द गिर्द आपके साथ हैं, जिससे आप डेली बातचीत करते हैं, अगर वो लोग आपको दिखाए जाते हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोग आप पे स्पिरिचुअली अटैक कर रहे हैं। ठीक है, 3D वर्ल्ड में आपको कुछ और वो लोग दिखते हैं, बट रियल जो होता है उनका फेस वो आपको ड्रीम वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि वो आप पे स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं। इन लोगों से सतर्क रहें। या तो वो आपको स्टेप्स नीचे उतार रहे हैं ऐसा दिखेगा, या तो वो आपको लिफ्ट में नीचे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर नीचे लिया जा रहा है आपको तो समझ लो कि वो आप पे स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं। ओके, ये सबसे बड़ा साइन है। तो तुरंत इन लोगों को अपनी लाइफ से हो सके तो रिमूव कर दो। ठीक है, किसी भी तरह से इनको अपनी लाइफ में मत रखो। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया है, कुछ भी अपना शेयर तो बिल्कुल भी मत करो। बट अगर ये वाले साइन मिलते तो ये सबसे बड़ा साइन होगा यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे बड़ा कोई बाधक बन रहा है तो ये इंसान है और उसकी एनर्जी है। ठीक है, फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यहाँ पे अटैचमेंट का कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये मोह माया है। अटैचमेंट मतलब मोह। ठीक है, जो माया क्रिएट करती है आपको, क्योंकि माया का भी ये काम है। देखिए, आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी भेजे जाते हैं जो आपको स्टक रख सके, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी इजी नहीं है। फिर तो हर कोई एनलाइटन हो जाएगा, राइट। मतलब टाइम लगता है, बहुत सारे लेसन, बहुत सारे आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, बहुत सारे लेसन लर्न करने पड़ते हैं। इसमें आपको दुख, पेन, तकलीफ, हर चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही कोई थोड़ी ना पहुंच जाएगा वहाँ पे। तो बट ये कुछ स्टेप्स हैं जहाँ पे यूनिवर्स आपको ऑफकोर्स गाइड भी करते हैं, आपको बताते भी हैं कि ये चीज़ों से सावधान रहना है।
क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर आपको कोई लोग स्टक रख रहे हैं, इल्यूजन में रख रहे हैं, इल्यूजन मतलब जो 3D वर्ल्ड में हमारे आसपास होता है, राइट, वो इल्यूजन होता है जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं हमारे आसपास, बट हर बार नहीं होता है। तो यूनिवर्स आपको वहाँ पे हेल्प भी करते हैं ड्रीम वर्ल्ड में आपको ये चीज़ें दिखा के। तो अपने ड्रीम को डिकोड करना सीखिए, समझिए कि आपको दिख क्या रहा है। ओके, तो स्पिरिचुअल अटैक का ये सबसे बड़े साइन होते हैं। डरना नहीं है, ठीक है, पहले तो पता चलता है तो डरना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर आपके पास कोई सपोर्ट है तो वो है आपके भगवान, आपके गॉड, आपके गुरु जिनको आप मानते हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप माता काली को और महादेव को अपने साथ हमेशा रखें, ठीक है। और उनकी एनर्जी मैंने देखा है कि हर ट्विन फ्लेम को ज़रूर हेल्प करने आती ही है एक टाइम पे, तो मतलब वो कनेक्ट होने की कोशिश करते होंगे आपसे, अगर आपको कहीं से साइन मिले हैं ऐसे, स्पेशली माता काली के, क्योंकि माँ काली जो होती है वो आपके सामने सत्य को उजागर करने आती है, जो सत्य जो अंधेरे में छुपा हुआ है, राइट, मतलब जो हम खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं, 3D रियलिटी में जो हम देख नहीं पाते हैं, उस सत्य को माता काली आपके सामने धीरे धीरे उजागर करती हैं, जहाँ पे कभी कभी आप डर भी सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें टेम्पररी होती है, मतलब अल्टीमेट आपकी स्ट्रेंथ से ही आपको मिलवाया जाता है। जैसे गॉडेस काली की स्टोरी जिसने पता मतलब जिसको पता होगी कि माँ पार्वती का ही वो स्वरूप है, और उनके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो काली माता का स्वरूप है, राइट, उनके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उनके साथ ही उनको जोड़ा गया था, राइट। तब तक उनको भी नहीं पता था कि उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितनी स्ट्रांग है। तो आपके स्ट्रेंथ से जुड़ने के लिए भी ये सारी चीज़ें होती है स्पिरिचुअल जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। नेगेटिविटी भी आती है, अटैक भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें डार्क और लाइट दोनों इसीलिए तो हैं ताकि आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ, अपने भीतर वो बैलेंस ला पाएँ, राइट। तो ये बताना था। बिल्कुल स्पिरिचुअल अटैक हर किसी पे वैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी पे भी ना हो, बट कभी कभी हमें समझने में समय लग जाता है, या तो हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार आपको लगता होगा ना कि अब तक मेरा ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा था, मेरी जर्नी अच्छी खासी स्मूथ चल रही थी, अचानक से क्या हो गया। तो ये अटैक होते हैं क्योंकि स्पिरिचुअली सब एक रेस में है, राइट। जैसे एक रेस चलती है कि कौन आगे निकले, तो हमारे सबके भीतर के जो शैडो होते हैं, तो अंदर के डीमंस बोल सकते हैं, या तो कुछ और चीज़ें भी होती है जो मैं आगे बताऊंगी। तो जो अंदर के डीमंस होते हैं, मतलब जैसे अगर कोई और आप पे स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है तो उसके अंदर के डीमंस होते हैं, उसके अंदर की जेलसी, एंगर, नफरत जो आपके लिए छुपी हुई होती है बट आपको फेस पे नहीं दिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पे स्पिरिचुअल अटैक में मिलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर की वो डिमोनिक एनर्जी नहीं चाहती कि आप आगे बढ़े, या आप उनसे पहले आगे क्यों बढ़ गए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप पे अटैक किए जाते हैं। सेकंड ये है स्पिरिचुअल अटैक इस वजह से भी होते हैं, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, पहला वीडियो मतलब जिसमें मैंने डार्क इन्फ्लुएंस के बारे में बताया है, और वहाँ पे कुछ मैंने फेक लाइट वर्कर्स के बारे में भी बताया है, राइट। तो कुछ फेक लाइट वर्कर्स भी होते हैं जो कहीं और से बिलोंग करते हैं, राइट, क्योंकि बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स हैं, तो हर एक सोल यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य से आती है। तो जब ऑफकोर्स जैसे हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं वो भी करते हैं, हर कोई एस्ट्रल ट्रैवल करता है, और आपको शायद ये पता होगा कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हमारा एक सोल कम्युनिटी होता है, ये तो पता ही है, बट वो सोल कम्युनिटी से हम एस्ट्रल रेलम में मिलते हैं,
मतलब कि जैसे हम यहाँ पे स्कूल में जाते हैं, अलग अलग स्कूल में, जैसे मैं ये वाले स्कूल में पढ़ रही हूँ, मेरे साथ जो मेरे क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट, वो मेरी सोल कम्युनिटी हो गई। दूसरा जो पर्सन है जो मेरे पे शायद स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है, मे बी वो किसी और यूनिवर्स से आया है, उसकी स्कूल कोई और है, उसकी क्लास कहीं और ली जा रही है, राइट, मतलब वो अपनी क्लास में बैठे हैं, वहाँ पे उनको कुछ टीचिंग मिल रही है। तो हमारे अदर डायमेंशन में जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, ऑफ कोर्स हर किसी को याद नहीं भी रहता है कई बार, बट आपको शायद कई बार ऐसे ड्रीम आ सकते हैं कि आप स्कूल में कुछ पढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं या कॉलेज में आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, राइट। तो वो हमारी स्कूल होती है जहाँ पे हम अपने आर्कएंजल्स के साथ टीचिंग ले रहे होते हैं, हमारे एंजल्स, आर्कएंजल्स या जो भी हमारे टीचर्स हैं हायर डायमेंशन के, ठीक है। तो वहाँ पे हम उनसे वो टीचिंग लेते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, या यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लर्न करी हैं बट समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब लर्न करी है मतलब हमको लगता है ना कि दुख मिल रहा है, वो लर्निंग होती है, बट हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे हमको वो चीज़ें समझाई जाती है, स्पेशली हमारी सोल को समझाई जाती है, जो हमारे सबकॉन्शियस में आता है, हमारे सोल के अंदर आता है। तो वो कॉन्शियस लेवल पे हमें समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे भी हमारी एक स्कूल होती है जहाँ पे हम लर्न करते हैं। जैसे मैं आर्कएंजल माइकल की स्कूल में पढ़ती हूँ तो मेरे बहुत सारे ऐसे सोल कम्युनिटी यहाँ पे होंगे जिनसे मैं कनेक्ट कर पाती हूँ या जो मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो मे बी आप भी उस स्कूल में वहाँ पे होंगे। तो ये हमारी स्कूल होती है एस्ट्रल रेलम में, जहाँ पे हमें स्पिरिचुअल लेसन्स मिलते हैं, हमारी सोल की कुछ लेसन्स होते हैं वो मिलते हैं, बट हमें कॉन्शियसली तो वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो वैसे ही हर किसी के अलग अलग स्कूल होते हैं, राइट। तो कुछ लोग जो अपना सबका अपना अपना जैसे पर्पस होता है, मैंने बताया, तो उनका पर्पस के हिसाब से वो लोग आपके स्पिरिचुअल अटैक करते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि कुछ शब्द ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और आप समझ गए हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये था वीडियो स्पिरिचुअल अटैक के बारे में। अपने ड्रीम्स पे फोकस करें, ठीक है। और एक बात मैं हमेशा कहूँगी आपसे, अपनी जर्नी पे आपकी टेस्ट भी चलती है, ठीक है। आपके यूनिवर्स, डिवाइन, आपके गॉड आपकी टेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि आपने कितना लर्न किया या आपके ऊपर, आप यूनिवर्स के ऊपर, आप गॉड के ऊपर कितना भरोसा कर पा रहे हो इतने चीज़ें झेलने के या सहने के बाद भी, इसकी भी टेस्ट ली जाती है। तो कभी भी हार के अपने भगवान से, यूनिवर्स से कभी भी अलग मत होना, ठीक है। थोड़े समय के लिए आप नाराज़ हो जाते हैं या कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपका भरोसा उठने लगता है जर्नी पर से या गॉड से या यूनिवर्स से, लेकिन अपने पाथ से भटकाने के लिए नेगेटिविटी वेट कर रही होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपने अपने गॉड का या यूनिवर्स का हाथ छोड़ दिया थोड़े समय के लिए भी, या आप अपने इल्यूजन में, या जो लोग आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहे हैं उसके बहाव में आकर आप अपने गॉड का कनेक्शन, उनके साथ जो आपका कनेक्शन है वो अगर आप तोड़ देते हैं तो आपको आपके पाथ पे आने के लिए टाइम लग जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक बात हमेशा याद रखना कि आपके भगवान हमेशा आपके साथ है, और आपको ये भरोसा अपने अंदर हमेशा रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी अटैक हों, कितने भी ऐसे नेगेटिव सोल्स आपके आसपास आए, ऑफ कोर्स लेसन भी होते हैं, कर्मा भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो इनसे डर के हमें अपने पास से नहीं हटना है, राइट। तो बस अपने यूनिवर्स पे और गॉड पे हमेशा अपना विश्वास बनाए रखें, स्पेशली काली माता को अपने साथ हमेशा रखें, क्योंकि वो हमेशा आपको सत्य दिखाएंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स हमारे भीतर के कुछ भी शैडोई एनर्जी है, स्पेशली डर भी होते हैं। जैसे मेरे भीतर मैंने बोला था ना कि मैं बहुत डर में आ गई थी, इस वजह से मैं कुछ
एक्शंस नहीं ले पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मेरे भीतर का डर हटाने के लिए भी, मतलब ये भी हमारी डार्कनेस ही होती है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ हमारे डार्कनेस या डीमंस की, तो इसमें डर भी आता है, शेम, गिल्ट, जो भी हमारे लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस होते हैं, ये सारे इमोशंस आते हैं। तो स्पेशली ये नवरात्रि चल रहे हैं, तो लगभग आप सबके साथ आपकी शेडो एनर्जी बाहर आ रही होगी, तो उसको सरफेस पे आ रही है तो आने दीजिए, ठीक है। माता गॉडेस काली को, माँ दुर्गा को, या जो भी डिवाइन पावर्स में आप बिलीव करते हैं, उनको समर्पित हो जाएं। उनको बोलें कि जो भी मेरे अंदर की नेगेटिविटी है, जो मुझे रोक रही है, जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, उनको आप रिलीज कर दे। जैसे महिषासुर का उन्होंने वध किया था, वैसे ही आप इन नकारात्मकताओं का वध कर दें। मेरे अंदर से ये सारी नेगेटिविटी को आप ले जाएं दूर, ठीक है। तो माँ काली को हमेशा अपने साथ रखें, ओके। और बस हाँ, और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी, कहना चाहूँगी, कई बार हमें लगता है कि मैं तो इस गॉड में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो ये वाले गॉड या गॉडेसेस मुझे मैसेज दे रही हैं, तो मैं मतलब क्यों वहाँ पे फोकस करूँ। तो कई बार ये हम अगर सोचते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी रिलीजन में है, चाहे मैं यहाँ पे, क्योंकि जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, यहाँ पे कोई धर्म नहीं होता है, राइट। धर्म हमने सिर्फ यहाँ पे 3D वर्ल्ड में बना के रखे हैं। अल्टीमेट तो हम एक ही सोर्स से आए हैं, उनके ही अंश हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। तो अगर ये थॉट आपके दिमाग में आता है, तो अभी भी आप डुअलिटी में हो, या आपके भीतर अभी भी वो अनकंडीशनल लव या वननेस की एनर्जी नहीं आई है, स्पेशली क्योंकि वो 3D वर्ल्ड में तो बाद में क्रिएट होती है। पहले तो आप गॉड के साथ वननेस में आ रहे हो कि नहीं, गॉड के साथ अनकंडीशनल लव में आ रहे हो कि नहीं, पहले यहाँ पे भी आपकी टेस्ट होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हायर बीइंग्स हैं, हायर डायमेंशन की सोल हैं, जो आपके साथ कनेक्ट होती हैं आपको हील करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। जैसे कि आर्कएंजल माइकल हैं या मास्टर जीसस हैं, तो अगर उनको देख के मैं ये सोचूं कि वो तो क्रिश्चियन, मतलब नाम से हमको ये होता है ना कि वो तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या वो तो मैं तो हिंदू हूँ, अगर मैं ऐसा सोचूंगी, मैं उनसे कनेक्ट नहीं करूँगी, तो मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ एक तरीके से। जैसे मास्टर एल मोरिया हैं, जो शायद मुस्लिम एक रह चुके हैं, एनलाइटन सोल, ठीक है, तो वो भी मेरी हेल्प करते हैं। तो अगर आप किसी और धर्म से हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल लेवल पे जब आपके साथ कोई हायर डायमेंशन असेंडेड मास्टर्स, कोई हिंदू गॉड या क्रिश्चियन गॉड या मुस्लिम गॉड या कोई भी गुरु नानक, है ना, कोई भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो उनसे कनेक्ट होना है, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअल टीम है, पूरी आपकी कम्युनिटी होती है, पूरी स्पिरिचुअल टीम होती है, जो आपको हर क्षेत्र में हेल्प करती है। जैसे अगर आपको कभी लगता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या मैं लव के लिए तरस रही हूँ, तो कृष्णा आपके लिए पास आएंगे। हर गॉड का एक अलग अलग पर्पस है, मतलब सबको अलग अलग एक काम दिया गया है। आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं हो पा रहा है, तो लेडी नाडा है, ग्रीन तारा माँ है, आर्कएंजल राफियाल है, वो सारे लोग आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका काम है हार्ट चक्र को हील करना, हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए हेल्प करना, आपको फॉरगिवनेस देना। फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे तो मास्टर जीसस को आप इनवाइट कीजिए, मदर मैरी को इनवाइट कीजिए, वो उनकी एनर्जी आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगी, राइट। तो ये चीज़ें भी मैंने फील करी, और मैं सबके साथ कनेक्ट होती हूँ, मैं सबकी हेल्प लेने के लिए ऑफ कोर्स हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, ओपन रहती हूँ, ठीक है। अपने आप को ओपन रखना है, अपने मतलब अपने कुछ पुराने बिलीफ सिस्टम में अपने आप को जकड़ के नहीं रखना है, ठीक है। अपने आप को ओपन करना है हीलिंग के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे कोई धर्म नहीं होता है, हमने यहाँ पे धर्म बना के रखे हैं, ठीक है। तो बस यही बात शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि मेरी सोल कब से क्रेव कर रही थी कि मुझे आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करनी है। ओके, तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल हुआ है, कुछ गाइडेंस मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू।